11 बज गए। मेरी तो 9:30 बजे की मीटिंग थी। गॉड डैम इट। हमारे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट निकल गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अभिनव भल्ला। मैं समझती थी कि तुम एक लापरवाह किस्म के इंसान हो और आज तुमने ये प्रूफ भी कर दिया। लेकिन कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तुषा परेशान मत हो। वो हुआ ये कि हमारे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गॉड, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी घर पे सबको? क्या जवाब दूंगी सबको? सबके सवालों भरी निगाहों का सामना कैसे करूंगी मैं? नुकसान तो मेरा हुआ है ना, तुम्हारा क्या गया? कितने विश्वास के साथ वेदांत ने मुझे यहाँ भेजा था और मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे प्रेजेंटेशन को बुरा कहने की? अगर बुरा था तो बुरा रहने देते ना। तुम्हें क्या जरूरत है मेरे काम में दखल अंदाजी करने की? मैंने भी किसी लापरवाह इंसान पर यकीन कर लिया, पता नहीं कैसे। दिशा, तुम परेशान मत हो। परेशान ना हूं तो क्या करूं? क्या जवाब दूंगी मैं छोटी माँ को? और क्या जवाब दूंगी वेदांत को? क्या जवाब दूंगी रानू को? छोटी माँ ने तो पहले से ही कह दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलेगा। आई एम अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर। मैं नाकामयाब हो गई, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाई मैं। दिशा, डोंट लूज होप। देखो, अभी बात इतनी बिगड़ी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बात बिगड़ चुकी है अभिनव, अब कुछ ठीक नहीं होगा। उन लोगों ने तुम्हारा कितना इंतजार किया, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, फोन पर फोन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जा चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। सुबह उठते ही कुमार को आवाज देना, दिशा भी। कुमार, कुमार कहाँ रह गया है? कुमार सिंह, कुमार सिंह, कहाँ मर गए? कुमार सिंह! जी साहब। क्या बात है, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? हाँ, चलो उठा के मुझे वहां बिठाओ, व्हील चेयर पर। साहब धीरे बोलिए, अंदर पूजा चल रही है। पूजा? घर में कैसी पूजा हो रही है? जी साहब, वो वेदांत साहब और रानू मैम साहब छुट्टी पर जा रहे हैं ना, इसलिए गार्गी मैम साहब ने घर में पूजा रखा है। आज घर में काम बहुत है, मैं सारा काम निपटा कर फिर आता हूँ और आके आपको बैठाता हूँ।
बस दिशा, अब तुम्हारा काम खत्म। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हम तुमसे तुम्हारे सारे हक छीन लेंगे। ये घर, कनका, यहाँ तक कि तुम्हारे बप्पा भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। तुम्हारे वजूद की हर निशानी हम मिटा देंगे। कुछ दिनों में ये सब हमारा हो जाएगा। तुम एक बार फिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाओगी। बप्पा, मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। इस बार दिशा मेरी जिंदगी में कोई तूफान न खड़ा करने पाए। इंदर और अपने पहले बच्चे की तरह मैं वेदांत और अपने इस बच्चे को खोना नहीं चाहती। पप्पा, मेरी जिंदगी को दिशा की बुरी नजरों से बचाना प्लीज। हे भगवान, दिल्ली वाला प्रोजेक्ट हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज पप्पा, दिशा को उसके मकसद में कामयाब करना। वो कॉन्ट्रैक्ट दिशा को दिलवा देना। मैं जानता हूं कि आपने हमेशा दिशा का ही साथ दिया है। प्लीज इस बार भी कामयाबी उसी को मिलनी चाहिए। चलिए एयरपोर्ट चलिए। साहब चलिए आपको बाथरूम तक छोड़ दूं। वैसे साहब आज बहुत काम है, मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, खाना बनाना है। बहादुर छुट्टी पर गया है ना, इसलिए साहब सारा काम अपने को ही करना है। पूजा हो गई क्या? हाँ साहब, कब की? क्या बात है दिशा, जब भी तुम पूजा करती हो सबसे पहला तिलक मुझे लगाती हो। पूजा करने के बाद सबसे पहला तिलक उससे लगाया जाता है जो घर का मान होता है। और इस घर का मान, सम्मान, इज्जत सब तुम हो। ठीक है, तुम ही तो हो इस घर की शोभा, तुम ही तो हो इस घर की शोभा, तुम ही तो हो इस घर की शोभा। साहब घर में पूजा रखा है। पूजा हो गई क्या? हाँ साहब, कब के? 2 घंटे हो गए मुझे इंतजार करते हुए, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लेके आया। अरे कोई मुझे ब्रेकफास्ट देगा या नहीं? कहाँ मार गए सबके सब? क्या मुझे ब्रेकफास्ट नहीं देना क्या? कुमार सिंह, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं 2 घंटे से बैठा इंतजार कर रहा हूँ, अब 2 घंटे और लोगे ब्रेकफास्ट बनाने में? गेट माय ब्रेकफास्ट। सिर्फ चाय, ब्रेकफास्ट का। ये क्या? 2 घंटे इंतजार करने के बाद ठंडी और फीकी चाय। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या करते रहते हो किचन के अंदर? और मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं आया। ये मत भूलो कि मैं अभी भी इस घर का मालिक हूं, समझे? पुराना वाला डीके से और मैं जब चाहूं तुम सबको नौकरी से निकाल सकता हूं। Now get lost! मेरा ब्रेकफास्ट लेके आओ, जाओ। सनी, क्या हुआ सनी? ये सब क्या है? इतने नाराज क्यों, चिल्ला क्यों रहे थे? 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या मुझे भूख नहीं लगती? 2 घंटे से मेरा ब्रेकफास्ट लेके नहीं आया और अब आया तो एक ठंडी चाय लेके। ऑफ कोर्स वो चिल्लाने की जरूरत नहीं, नौकरों पर उनकी गलती नहीं है। दरअसल वो वेदांत और रानू नहीं है ना, हॉलिडे पर गए हैं, तो उन्हें लगा होगा नाश्ता बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। ये तुम तो फ्रूट्स खा लेते हो ना, तो इसीलिए नहीं बनाया होगा। तुम्हें भूखा रखने का किसी का इरादा नहीं था। वो इंतजार करो, हम जाकर देखते अगर कुछ पड़ा है। पर प्लीज दिशा को मत बताना, वो तो इतना बड़ा हंगामा कर देगी ना। अभी लाते हैं। ऐसे कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि दिशा और रानू बहनें कैसे हो सकती है। कहाँ रानू बेचारी भोली सीधी सादी शांत, और कहाँ दिशा
तुम ठीक कहती हो गार्गी। कहां रानू और कहां दिशा? सच बहुत फर्क है दोनों में। अभी आए। डीके, मैं नाकामयाब हो गई, हार कर लौट रही हूँ। समझ नहीं पा रही कि तुम्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। मैंने तुम्हारे और वेदांत के यकीन को धोखा दे दिया डीके। मैं जानती थी कि मैं नहीं कर सकती ये सब। तुमने जबरदस्ती करके मुझे भेजा और देखो मैंने क्या किया। अब कैसे सामना करूंगी मैं तुम्हारी सवाल पूछती निगाहों का? क्या जवाब दूंगी मैं तुम्हें और सबको? सब तो इल्जाम मुझ पर ही लगाएंगे ना। सॉरी डीके, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो। ये क्या है? क्या है ये नाश्ता है? क्या क्या है ये क्या लेके आए हो तुम? ले जाओ इसे। क्या हो गया तुम सब लोगों को? गेट आउट। दिशा लौट आओ। देखो तुम्हारे बिना क्या हालत हो गई है मेरी। नहीं जी पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। किसी को परवाह नहीं है मेरी, किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दिशा के बगैर जीना सीखना है मुझे। मैं इतना खुद कर्ज नहीं हो सकता कि अपनी खुशी के लिए दिशा की जिंदगी को नर्क बना दूं। वो बेचारी आज तक मेरे हिस्से के भी दुख सहती रही, लेकिन अब नहीं। दिशा को मुझसे अलग होना मुझे दिशा के बगैर जीना सीखना होगा। हाँ, मैं दिशा के बगैर जीऊंगा। हेलो। कमाल है वेदांत, अब तुम हमसे झूठ भी बोलने लगे हो। पता नहीं क्या हो गया तुम। सब कहते हैं कि हम सौतेले हैं, शातिर हैं, लेकिन एक बात है वेदांत, हमें कारोबार करना आता है। अगर दिशा की जगह हम दिल्ली गए होते तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कभी नहीं जाता। मॉम, इसमें दिशा की कोई गलती नहीं है। वो वैसे भी नहीं जाना चाहती थी। हाँ, मालूम है, तुमने जबरदस्ती उसे भेजा क्योंकि तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा गैरों पर भरोसा है। देख लिया ना उस दिशा पर भरोसा करने का नतीजा। गया ना, प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया। और फिर ये लो, आ गई महारानी सती सावित्री दिशा। मॉम प्लीज, उस बेचारी से कुछ मत कहिएगा। घर में कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। दिशा, लो, मिल गया सुकून सब कुछ बर्बाद करके। सनी, आज इस दिशा की वजह से करोड़ों का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन क्या डीके? हाँ, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी दवाइयों के पीछे कितना खर्चा होता है। हॉस्पिटल के बिल्स और ये डॉक्टर्स की फीस दे देकर तो हम थक गए हैं। और ये है तुम्हारी पत्नी, प्रोजेक्ट गुमा कर ले आई। हम कह देते हैं अगर इस तरह कारोबार में नुकसान होता रहा तो बहुत ही जल्द हम रास्ते पर आ जाएंगे।
लेकिन छोटी माँ, अब क्या मेरी बात भी सुनेगा कोई? अब क्या मेरी बात भी सुनेगा कोई? अब क्या मेरी बात भी सुनेगा कोई? दिशा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डीके वो अभिनव देर तक सोता रहा। अच्छा। लो बताओ, मिस्टर अभिनव देर तक सोते रहे इसलिए हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। तुम उसे जगा नहीं सकती थी या फिर तुम भी देर तक उसके साथ सोती रही? छोटी माँ, दिशा अगर अभी सो रहा था तो तुम्हें जाकर उसे उठाना चाहिए था, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ क्या? किस बात का डीके? दिशा, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। हाँ दिशा, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मुझे अभी ने फोन करके कहा था कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है, और अगर वो मुझे फोन ना करता तो शायद मुझे भी गुस्सा आता और तुम्हें डांटता मैं। थैंक्स अभी। दरअसल दिशा, तुम्हारे जाने के बाद अभी उन लोगों के पास गया और उसने रिक्वेस्ट किया कि वो प्रेजेंटेशन देना चाहता है। अभी ने प्रेजेंटेशन दिया और उन्हें पसंद आया और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब अफसोस की कोई बात नहीं दिशा, वो प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है। Congratulations. मैं वेदांत को फोन करके इसी वक्त इन्फॉर्म करता हूं, वो फिक्र कर रहा होगा। हाँ ब्रदर। दिशा जिस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली गई थी वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़ ब्रदर। हाँ, सही वक्त पर अभी ने आके फिर से प्रेजेंटेशन दी, उनको अच्छी लगी और प्रोजेक्ट हमें मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अब तुम जल्द से जल्द काम शुरू कर दो। ओके? थैंक्स अभिनव, थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके दिशा। दिशा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाते तो छोटी माँ तो। ऐसा क्यों सोचती हो दिशा? और हाँ, तुम्हारे ये आंसू ना मोती हैं। बहुत कीमती हैं ये, इन्हें ऐसे बर्बाद मत करो। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि मुझे दिशा और अभी को एक साथ मिलाना ही होगा।